ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे भगवान विष्णु के अवतार भगवान कृष्ण की कथा। भगवान कृष्ण की एक ऐसी कहानी जिसे जानकर, जिसे सुनकर आप सभी के मन में एक नई ऊर्जा का संचार तो होगा ही, आपको इस कहानी से एक नई शिक्षा भी मिलेगी। शिक्षा इस बात की कि अगर हम अपने आराध्य देवी देवता की पूजा करते हैं, अपने भगवान में विश्वास रखते हैं, तो भक्ति के साथ साथ सबसे जरूरी है अपने ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर किसी भी तरह का जरा सा भी अभिमान ना होना। भगवान तो भगवान होते हैं, अगर उनके भक्तों के मन में जरा भी अभिमान आ जाए तो वे उसे तोड़ने में, उनका अभिमान चूर चूर करने में तनिक भी देर नहीं लगाते। फिर चाहे भगवान के भक्त हों, चाहे भगवान के खुद के आभूषण ही क्यों ना हो। जब भी हम भगवान की बात करते हैं, भगवान विष्णु की बात करते हैं, तो आपने अपनी आंखें बंद करके जब भी भगवान का ध्यान किया होगा तो भगवान के हाथों में आपने शंख, चक्र, गदा ये सब तो धारण करते हुए देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु अपने हाथों में जिस सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं, जिस सुदर्शन चक्र से उन्होंने हजारों सैकड़ों राक्षसों का वध किया है, जिन्हें मारकर उन्होंने उन्हें मोक्ष प्रदान किया है, उसी सुदर्शन चक्र को एक बार अपने ऊपर गर्व हो गया था। और गर्व भी इस बात का कि मैं तो सदा श्री हरि के हाथों में विराजमान रहता हूँ, मेरे ही बल पर, मेरी ही ताकत से भगवान श्री हरि सभी असुरों का वध करते हैं। हम जब भी भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं या उनका नाम लेते हैं तो एक छवि हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो जाती है। उस छवि में भगवान कृष्ण के साथ दिखाई देते हैं उनके सिर पर मोर मुकुट, उनके हाथों में कभी बांसुरी दिखाई देती है तो कभी पंचजन्य शंख, तो कभी उनकी उंगली पर सुदर्शन चक्र भी हमें दिखाई देता है। तो आज की कहानी में मैं आपको सुनाऊंगी सुदर्शन चक्र के अभिमान की कहानी, जिसमें कहा जाता है जब एक बार उनके सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया था, अपनी ताकत पर गर्व हो गया था, तो कैसे भगवान कृष्ण ने उनके घमंड को तोड़ डाला। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार क्या हुआ कि सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया। भगवान कृष्ण ने उनके अभिमान को दूर करने के लिए बजरंगबली की सहायता ली थी। कहते हैं सुदर्शन चक्र को यह अभिमान हो गया था कि उसने इंद्र के वज्र को भी निष्क्रिय कर दिया था और वो लोकालोक के अंधकार को दूर कर सकता है। और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण भी आखिरकार उसकी ही सहायता लेते हैं। श्री कृष्ण को भगवान श्री हरि का रूप ही माना जाता है। चाहे सुदर्शन चक्र भगवान श्री हरि धारण करें या भगवान कृष्ण, उन्होंने अपने अनेक रूपों में बड़े बड़े राक्षसों का वध सुदर्शन चक्र की सहायता से ही किया है। अब भगवान तो सदा अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं, इसलिए जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया है, तब उन्होंने तुरंत बजरंगबली का ध्यान किया और इस प्रकार स्मरण करते ही तुरंत बजरंगबली भी द्वारिका में आ गए। वो जान गए कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्यों बुलाया है। अब बजरंगबली हैं तो अंतर्यामी भी होंगे ही, जान गए कि आखिरकार क्या कारण है। चाहे भगवान कृष्ण हो या भगवान श्री राम, आखिरकार दोनों एक ही हैं। अब बजरंगबली ये बात भी जानते थे, इसीलिए सीधे राज दरबार में भगवान कृष्ण के पास नहीं गए और कुछ नया करने के लिए, कुछ कौतुक दिखाने के लिए वो बगीचे में चले गए। बगीचे में अर्थात उद्यान में चले गए। अब वहां पर बहुत तरह तरह के फलों के वृक्ष लगे हुए थे। चढ़ गए वृक्षों पर और लगे फल तोड़ने। अब कुछ फल खाए, कुछ फेंक दिए, कुछ पेड़ों को उन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया तो कुछ को तोड़ डाला। इस तरह से उन्होंने देखते ही देखते इतनी सुंदर वाटिका को बिल्कुल वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना, हालांकि ये सब बजरंगबली का बिल्कुल भी मकसद नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार बजरंगबली ऐसा कर क्यों रहे होंगे। द्वारिका में जाकर भगवान कृष्ण की वाटिका को नुकसान पहुंचाना कोई छोटी बात तो थी नहीं। दरअसल बात ये थी कि भगवान कृष्ण ने ही उन्हें ऐसा करने का संकेत दिया था। अब ये बात श्री कृष्ण तक पहुंची कि किसी बानर ने उनकी वाटिका को बिल्कुल उजाड़ दिया है। तब श्री कृष्ण ने अपने सेनापति को बुलाया। दरअसल भगवान श्री कृष्ण इस बात को बिल्कुल गुप्त रखना चाहते थे कि उन्होंने बजरंगबली को किस कारण से बुलाया है। इसीलिए उन्होंने अपने सेनापति से कहा, सेनापति जाइए, आप सेना के साथ जाएं और उस वानर को पकड़ कर ले आएं जिसने हमारी वाटिका को उजाड़ कर रख दिया है। ऐसा कहने के बाद तो श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुराने लगे। उधर सेनापति अपनी सेना सहित तुरंत वाटिका में पहुंच गए और वाटिका का तो हाल ही मत पूछिए।
जमीन पर अनगिनत पेड़ पड़े हुए थे, कुछ अध खाए हुए फल पड़े हुए थे, तो कुछ पूरे के पूरे फल धरती पर बिखरे हुए थे। ये सब देखकर सेनापति ने हनुमान जी को ललकार कर कहा, अरे वानर, ये बाग क्यों उजाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे हैं। क्योंकि इतनी सुंदर वाटिका का ऐसा वीरान हाल देखकर सेनापति को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर हनुमान जी को ही ललकारने लगे। तब हनुमान जी ने सेनापति से कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूं। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा। सेनापति क्रोधित होकर कहने लगे, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाऊंगा। तब हनुमान जी ने सेनापति को पूंछ में दबोचकर दूर फेंक दिया, इतनी दूर कि राजमहल के भी दूसरी तरफ फेंक दिया। अब सेनापति ने किसी तरह से दरबार में पहुंचकर भगवान कृष्ण को बताया। दर्द से कराहता हुआ सेनापति कहने लगा, हे प्रभु, वो कोई साधारण वानर नहीं है, मैं तो उसे पकड़कर ला ही नहीं सकता। तब श्री कृष्ण ने बजरंगबली को कहलवा भेजा कि आपको श्री राम बुलवा रहे हैं। और ये बात भी श्री कृष्ण जानते थे कि बजरंगबली कभी भी भगवान श्री राम के किसी भी काम को मना नहीं कर सकते, लेकिन असली इरादा तो कुछ और था, सबक तो किसी और को सिखाना था। तब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को भी आदेश दिया। कहने लगे, हे सुदर्शन जी, द्वार पर रहना और ध्यान रखना कोई भी बिना आज्ञा अंदर न आने पाए। अगर कोई भी आपकी आज्ञा के बिना अंदर आने का प्रयास करे तो आप उनका वध कर देना। भगवान श्री राम ये समझते थे कि श्री राम का संदेश सुनकर हनुमान जी एक पल भी नहीं रुक पाएंगे और तुरंत दरबार के अंदर आ ही जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही बजरंगबली को ये संदेश मिला कि उन्हें श्री राम पुकार रहे हैं, तो बस क्या था, बजरंगबली तुरंत उछलते कूदते दरबार पर पहुंच गए। अब जैसे ही दरबार पर पहुंचे तो सुदर्शन, जो कि द्वार पर खड़े हुए थे, उन्होंने बजरंगबली को रोक लिया। कहने लगे, बिना आज्ञा आप अंदर नहीं जा सकते। जब भला प्रभु श्री राम पुकार रहे हो तो बजरंगबली एक क्षण की भी देरी नहीं कर सकते। सुदर्शन जी के ऐसा कहते ही बजरंगबली ने क्रोध में आकर सुदर्शन को पकड़ा और इलायची की तरह दाढ़ में दबाकर मुंह में रख लिया। अब भगवान राम के स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान सिंहासन पर विराजमान हो गए। सिंहासन पर बैठे श्री राम को देखकर बजरंगबली उनके चरणों में ही नतमस्तक हो गए। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमान, तुम अंदर कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, रोका था भगवान, सुदर्शन ने। मैंने सोचा आपके दर्शनों में विलंब होगा, इसलिए उनसे उलझा नहीं। मैंने उन्हें अपने मुंह में ही दबा लिया। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के चरणों में ही डाल दिया। अब सुदर्शन चक्र का घमंड चूर चूर हो चुका था। श्री कृष्ण यही तो चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अपने गले से लगा लिया। हृदय से हृदय की बात हुई और श्री कृष्ण ने हनुमान जी को वहीं से विदा कर दिया। सुदर्शन जी भी भली भांति जान चुके थे कि उनके अंदर जो इतनी शक्ति, इतनी ताकत है, वो किस कारण से है। कहते हैं, भगवान अपने भक्तों में और सबसे ज्यादा प्रिय भक्तों में कभी भी अभिमान नहीं रहने देते। अगर भगवान कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से सुदर्शन चक्र का घमंड दूर ना किया होता तो सुदर्शन जी भला भगवान के निकट रह सकते थे? कभी नहीं रह सकते। कहते हैं, भगवान के निकट केवल वही रह सकते हैं जो मैं से रहित होकर न मैं जान लेता है, यानी कि अपने अंदर के हर अभिमान को, हर घमंड को दूर कर देता है, अर्थात नमः को जान लेता है। नमः का अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो मेरे प्रभु ही हैं। आज मैं जिस बल पर भी हूँ, मैं जिस भी पद पर हूँ, वो सब मेरे प्रभु की ही कृपा है। जरूरी नहीं कि भगवान के वही भक्त सच्चे हों जो केवल दिन भर भगवान का नाम लेते हों, केवल उन्हीं की पूजा करते हों और दिखावे के लिए उन्हें तरह तरह की चीजें अर्पित करते हों, बल्कि भगवान के तो वो भक्त सच्चे होते हैं जो जितने पल के लिए भी उन्हें याद करें, बस सच्चे मन से याद करें। और जब उन्हें याद करें तो उनके अंदर जरा भी गर्व ना हो। आपको जीवन में जो भी सुख मिले, आप उस पर कभी भी गर्व ना करें, क्योंकि ये सब प्रभु की ही कृपा होती है। अगर आपने गर्व कर लिया तो समझ लीजिए कि अब आपकी भक्ति में वो शक्ति नहीं रही। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कभी भी आप भक्ति करो तो सबसे पहले अपने मन के घमंड को, अपने अंदर से मैं को दूर निकाल कर ही मेरे पास आने की कोशिश करो। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अब वैशाख मास समाप्त होने को है, ऐसे में अगले महीने से आप 18 महापुराणों में से कौन से महापुराण की कथा सुनना पसंद करेंगे? अगर हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।